आपके बैरी, आपके शत्रु तो इसी ताक में रहते हैं कि कब आपकी निंदा कर सकें। युद्ध से भाग के उन्हें ऐसा मौका क्यों देना? हे अर्जुन, तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने जैसे वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? अपने चारों तरफ देखिए दोस्तों, ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो इस मौके की तलाश में हैं कि कैसे आपको नीचा दिखाया जाए। अगर ये मौका आप खुद ही उन्हें परोस कर दे देंगे तो सोचिए उन्हें कितनी खुशी होगी। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। आज की दुनिया में इसी बात को सोच के देखिए दोस्तों, पूरे जी जान से खेलने पर आप हार जीत की चिंता नहीं करते, क्योंकि आप अपना सब कुछ झोंक चुके होते हैं। जीतने पर नाम होता है और हारने पर भी आप अपने और दूसरों के मन में सम्मान पाते हैं, क्योंकि आपने धर्म के अनुसार युद्ध किया। इसलिए अपनी चुनौतियों से, चैलेंजेस से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से हे अर्जुन, तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, अपनी चुनौती में अगर आप अपना सर्वस्व लगा देते हैं तो जीतने पर तो सब कुछ मिलेगा ही, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं होगा, निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो भी था वो आपने युद्ध में अपनी चैलेंजेस में लगा दिया। अब इस स्थिति को बड़े ध्यान से देखिए। युद्ध में अपना सब कुछ लगाने पर हार जीत में अंतर कम हो जाता है, और यही तो कृष्ण भी कह रहे हैं कि सुख और दुख को एक जैसा समझें और बस युद्ध में लग जाएं। अच्छा बुरा सबको एक जैसा समझकर बस अपने काम, अपनी चुनौती में लग जाइए। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। दोस्तों, अब कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके, नष्ट किया जा सके। ज्ञान सोचने और समझने की बात है, और कर्म व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल, सच्चाई, दोनों तरीके हैं अपने गंतव्य, मंजिल या डेस्टिनेशन पर पहुंचने के। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा करवा देता है। सबके लिए ज्ञान का, साधना का, साधुओं का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्म योग अपनाना चाहिए। अगर कर्म योग को समझ के उस पर हम सब चल सकें तो कभी निराशा नहीं होगी। अगर इस कर्म योग को हम थोड़ा सा भी समझ लें तो जन्म और मृत्यु के डर से हमेशा के लिए बच सकते हैं।